हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको 8 तक डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे। आज उसके आगे आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताते हैं। विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्य, 9 से विभक्त होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम। नौ से विभक्त होने का नियम यह है, पूरी संख्या को, दी गई संख्या को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, यही संख्या दी गई है, इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं। इस संख्या को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। 7 5 12, 4 16, 2 18, 9 27। 27 में 9 का भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। और इससे आसान तरीका यह है कि जहाँ 9 दिख रहा है उसको हटा दीजिए संख्या में से, और जोड़ने के बाद अगर 9 बन रहा है तो वो हटा दीजिए। जैसे ये 9 है, इसको हटा दीजिए। जोड़ने के बाद 9 बन रहा है, ये हट जाएगा। जोड़ने के बाद 7 2 9, ये दोनों कट जाएंगे। तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि 9 से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं। कोई भी संख्या हो, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, संख्या कट रहा है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे, पहले जो 9 हो इसको हटा दीजिए। जोड़ने के बाद कहीं 9 बन रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो जोड़ लीजिए। 8 7 15 5 20, 20 8 28, 28 5 33 हो रहा है। 33 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। और इसका एक रूल बताते हैं, डिजिट सम। डिजिट सम से और आसान हो जाएगा कि 9 का, अगर किसी संख्या में 9 का भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। इसको चेक करने के लिए उसका डिजिट सम, अंकों का योग कर दीजिए। अंकों का योग करेंगे, जो आएगा, सभी अंकों का योग एक अंक में आना चाहिए। जो आएगा वही शेष होगा। 9 का भाग अगर देंगे तो उसमें जो शेष बचेगा वो अंकों का योग ही 9 का भाग देने पर शेष बचता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या हो, आपको डिजिट सम कैसे होता है उसको बताते हैं, कैसे उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इस संख्या का डिजिट सम बताना है, अंकों का योग बताना है, तो इसको जोड़ते जाइए। 5 7 12, 12 को फिर जोड़ दीजिए। 12 हुआ ना, 12 को जोड़ दीजिए। 2 1 3 हो गया। और इसमें 9 काउंट नहीं करना है, डिजिट सम में 9 को ध्यान ही मत देना है। 2 1 3 हो गया, यहाँ जोड़ देंगे। 8 3 11, 11 1 1 2 हो जाएगा। 2 5 2 7, 7 3 10। 2 अंक डिजिट बने तो उसको तुरंत जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 हुआ, 10 में 1 में एक 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, 3। इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। अगर इस संख्या में 9 का भाग दिया जाए तो पूरी संख्या भाग देने के बाद शेष 3 इसमें बचेगा। ठीक है, और जोड़ने के बाद अगर कहीं 9 बन रहा है तो ऐसे हटा दीजिए। जैसे 9 यहाँ से हट गया था, 7 2 9, और क्या बचा है, 5 5 10 8 18, 5 5 10 और 8 18। 9 के गुणज में है ना, 9 दूनी 18 होता है, तो ये हट जाएगा। यहाँ 3 आपको दिख रहा है कि इसका डिजिट सम 3 है। अगर इस संख्या में भाग दिया जाए तो शेष 3 आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संख्या देकर अगर इस संख्या में 9 का भाग दिया जाए तो क्या शेष होगा, तो इससे आसानी से आप बता सकते हैं इसमें क्या शेष आएगा। कोई भी संख्या है, 9 से डिजिट सम का रूल यही है कि अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसको जोड़ते जाइए, एक अंक में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 अंक हुआ तो उसको एक अंक में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे एक संख्या दे रहे हैं आपको, यही संख्या हुआ ना। अब इसका डिजिट सम क्या है बताया। इसमें 9 से 9 को हटा दीजिए, 9 हट जाएगा। 5 4 9, ये हट जाएगा। ये कितना हो रहा है, 8 7 15 5 20।
20 का डिजिट सम 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। इस संख्या में 9 का भाग दिया जाएगा तो शेष 2 आएगा। ठीक है, आप ऐसे और सरलीकरण के क्वेश्चन में आप आसानी से डिजिट सम लगा के बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।